हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 इकोनॉमिक्स। हमने जो यूनिट स्टार्ट कर रखा है वो स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये यूनिट स्टार्ट किया हमने, और पिछले क्लास तक हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट कर ली। किस तरह से डायरेक्ट मेथड से जो है हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज मैं आप लोगों को आज के क्लास में शॉर्टकट मेथड के बारे में बताऊंगा। अलग अलग सीरीज में किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का क्लास अगर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसका वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखना। ठीक है, हमारा ऑफिशियल ऐप पे भी है, वहां पर भी देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें क्या होगा, मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज ये मैं बता चुका हूँ पहले किस तरह की सीरीज है। इस सीरीज में जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है वो सिंगल सिंगल अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो उस तरीके का सीरीज को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे शॉर्टकट मेथड लगाएंगे हम लोग, उसको दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन, पहले इसको लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होगा अंडर दिस मेथड? जो मीन का फॉर्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल टू, मीन को हम लोग लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। नाउ यहाँ पर जो भी चीज है इसका क्या क्या मीनिंग है ये देख लो। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। यहाँ पर हम लोग एक अज्यूम्ड मीन यूज करने वाले हैं। और ये क्या है, जब एग्जांपल बताऊंगा तब पता लग जाए कि अज्यूम्ड मीन आखिर क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला है एन। एन है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितना नंबर ऑफ आइटम्स दिया रहेगा उसका टोटल हो जाता है एन। फिर डी, डी मतलब क्या है? यह है डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जितना वेरिएबल्स, हमारे वेरिएबल कौन से है, जो डेटा दिए रहेंगे वो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, मतलब एक्स, और जो हमने एज्यूम मीन लिया हुआ है वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सिग्मा डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिख लो। आगे मैं स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या इसका स्टेप्स है मीन को कैलकुलेट करने का। स्टेप्स ऑफ शॉर्टकट मेथड, सबसे पहला मैं लिखा रहा हूँ, मेथड को लिख लेना एक एक करके। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको जो है लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जितने भी दिए हुए हैं उनको हमने लिस्ट कर लिया। उसके बाद उनमें से उनमें से किसी एक को चूज एनी वन Good ऑब्जर्वेशन afternoon, sir. एज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये पांच हमको डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से किसी एक को मुझे अज्यूम्ड मीन मानना है। मतलब बिना मीन कैलकुलेट किए ही इनमें से कोई एक को हम लोग, किसी को भी अपना मर्जी से किसी को भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो बेटर यह होता है कि एक मिडिल वैल्यू हम लोग ले, उससे कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी होता है। एज्यूम मीन अब मैं किसी को भी मार्क कर सकता हूँ, ये सेकंड। पहले तो मैंने ऑब्जर्वेशन को लिस्ट कर लिया। लिस्ट करने के बाद मेरा अगला काम क्या रहेगा, किसी भी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेना। जैसे मैं 4 को अगर एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ तो इसको मैं मार्क कर दूंगा एज्यूम्ड मीन कैपिटल ए। अज्यूम्ड मीन को हम लोग कैसे शो करते हैं? कैपिटल ए से शो करते हैं। मतलब खुद से अज्यूम कर लेना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू मीन है, इसीलिए इसको हम लोग अज्यूम्ड मीन कहते हैं। और इस अज्यूम्ड मीन की वजह से इस फॉर्मूला का दूसरा नाम भी, इस मेथड का दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अभी ये ले लिया हमने। जो ऑब्जर्वेशन मैंने दिखाया था फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स ऑब्जर्वेशन जो भी था उसको हम लोग बोलेंगे एक्स। क्या क्या बताया था? 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं कि उसमें से हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया अज्यूम्ड मीन, इसको ए मार्क कर दिया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड डी, मतलब डेविएशन। डी क्या है? डेविएशन। फाइंड डी कैसे करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग
ए को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन से ए को माइनस करना है। मतलब डी का वैल्यू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। तो डी फाइंड करेंगे अभी हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स ये हो गया, ये सारा जो है एक्स है, और ए इसमें से कौन है, ये थ्री है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला वाला के लिए हो जाएगा 1 - 3। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। इस सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन के लिए 2 - 3 हो जाएगा -1। थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन के लिए 3 - 3 0। फोर्थ वाले ऑब्जर्वेशन के लिए 4 - 3 1। फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन के लिए 5 - 3 1। देखो सब में देखो 3 3 3 3 माइनस किया। 3 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन 3 ले रखा है। अगर मैंने एज्यूम्ड मीन 2 लिया होता तो मैं क्या करता, 2 2 करके ही माइनस करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को समझाने के लिए मैंने ये दिखाया हुआ है कि जो भी मेरा एज्यूम मीन रहेगा उसी को मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करूंगा। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में आता है तो वो भी लिखूंगा, पॉजिटिव में आता है तो वो भी लिखूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला स्टेप, कौन सा, अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करने का। ठीक है, नाउ नंबर 4 स्टेप क्या करेंगे, ये जो डेविएशन आएगा इसको बोलते हैं डेविएशन। स्मॉल डी मतलब क्या है, ये डी मतलब है डेविएशंस, डेविएशंस। ठीक है, क्या करना है मेरे को, इस डेविएशंस का सम लेना है। नंबर 4 स्टेप में टेक सम ऑफ ऑल डेविएशन, जितना भी डेविएशन आया है ये सब का हमको सम करना है। तो यहाँ पर सम अगर करेंगे तो कितना होगा, देखो -2 -1 -3, और ये 5 - 3 2 होता है। तो -2 -1 -3 +0, फिर 1, फिर +2 3। तो -3 + 3, ये अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, इसका सम टोटल हो जा रहा है सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो ये हम निकाल रहे हैं फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 है एन का वैल्यू। ठीक है, नाउ नंबर 6 में हम लोग को क्या करना है, सिक्स स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो इसी फॉर्मूला से ये इसका मीन निकालना होगा। तो मीन क्या हो जाएगा इसका, ए मैंने क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, प्लस ए को मैंने 3 लिया हुआ है, प्लस सिग्मा डी, सिग्मा डी का वैल्यू कितना है इसमें, 0 है, डिवाइडेड बाई एन, एन इसमें कितना है 5। तो 3 + 0/5 कितना होगा, 0 ही होगा। तो 3 + 0 0। तो यहाँ पर मेरा अजून मीन जो मैंने लिया था, मीन भी एग्जैक्टली वही आ गया। तो मैंने बहुत इजी वैल्यू लिया हुआ है खाली स्टेप को समझाने के लिए। लेकिन ये दिमाग में रखना कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया है वही आंसर में आए, बट उसके आसपास आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसमें एज्यूम मीन 1 लिया होता तो भी मीन मेरा 3 ही आता, अगर मैंने एज्यूम मीन 5 लिया होता तो भी मीन मेरा 3 ही आता। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना कि क्योंकि यहाँ पर सर का एज्यूम मीन सर ने 3 लिया था और आंसर भी 3 आ गया तो इसका मतलब एज्यूम मीन ही आंसर होता है, ऐसा नहीं होता है। एज्यूम्ड मीन आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मीन एग्जैक्टली वही आएगा जो होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डेटा भी इजी लिए हैं और एकदम सेंट्रल वाला वैल्यू को लिया हुआ है, इसीलिए मीन भी 3 आ गया, जस्ट ए कोइंसिडेंस। ठीक है, तो ये स्टेप है, इसको लिख लेना अपने कॉपी में। एंड एक ये तो मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जो है शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे हम लोग, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए। ठीक है, नाउ द मार्क्स obtained by 10 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आर, एक सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट्स ने क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दिया हुआ है। मैं पहले 2 मिनट टाइम आप लोगों को दूंगा, खुद अपने कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद मैं अपना कॉपी सॉल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और उनको क्या क्या मार्क्स मिला है ये दिया हुआ है। नाउ आप पहले इसको सॉल्व करना शुरू करो, चलो फिर मैं दिखाता हूँ कौन सा मेथड से करना है। अभी जो मेथड सिखाया मैंने
शॉर्टकट मेथड उसी मेथड से करना है, ठीक है, एज्यूम मीन लेके। तो करो, स्टार्ट करो अपना सॉल्यूशन को अभी मैच करना। तो मार्क्स को पहले मैं लिख लेता हूँ, जो मार्क्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा, एक्स, ठीक है। इस तरह से टेबल फॉर्म में लिख लूंगा, मार्क्स ये होगा मेरा एक्स। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें, अच्छा ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, तो ये 60, 75, 80, 75, 65, 55, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स का नाम है खाली। अभी अगला स्टेप हमको क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये 75 को एज्यूम मीन ले ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ले ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू 75। अभी डी निकालना है, डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए। तो 60 माइनस 75 ये क्या आएगा, -15। 75 माइनस 75 ये आएगा 0। 80 माइनस 75 ये आएगा, 80 माइनस 75 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अगेन 75 माइनस 75 0। 65 माइनस 75 हो जाएगा 10। 55 माइनस 75 हो जाएगा, ये -10 होगा। एंड 55 माइनस 75 होगा -20, ठीक है। उसके बाद इसका सम करना है हमको, -20 -30 -45, -45 और 5 ये हो गया -40। -45 प्लस 5 क्या होगा, -40। ये सिग्मा डी का वैल्यू आ गया। तो सिग्मा डी जो है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। और टोटल ऑब्जर्वेशन तो इसमें 6 है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ए हमने कितना लिया हुआ है, ए हमने लिया हुआ है 75, प्लस सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी है -40, और एन कितना है हमारे पास 6 है। तो ये हो जाएगा 75 प्लस इंटू माइनस माइनस। इस केस में क्या करना है, एलसीएम करने के लिए मत जाना, इसी को पॉइंट में लाके प्लस माइनस जो भी करना है करना, तो वो जल्दी हो जाता है ना। एलसीएम करके भी कर सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ गलत होगा, बट जल्दी होगा इससे। 40 को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 6 जा 36, 4 पॉइंट से 0, 6 6 जा 36, 4 ऐसा चलता जाएगा, यानी कि मैं इसको 6.67 लिख सकता हूँ। अब 75 में से 6.67 माइनस कर देता हूँ, तो क्या होगा माइनस करने से, ये आ जाएगा यहाँ पे 68.33 मार्क्स, ये हो जाएगा मीन 68.33 मार्क्स, ठीक है। तो अगर ये आंसर आया है तो राइट है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, 60 है, 75 है, 80 है, 75 है, 65 है, एंड 55 है। टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए एन का वैल्यू भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, हमने जो किया है ये वेरिफिकेशन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड कर रखा है, तो डायरेक्ट मेथड से मैं दिखा देता हूँ कि सेम मीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो 68.33 आया है। कैलकुलेशन तो इजी है, बहुत ही इजी है एकदम। खाली स्टेप जो मैंने दिया है ना, एकदम उस स्टेप को फॉलो करते जाना है। अब इसी चीज को ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड हमने सीखा हुआ है, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ, देखो मीन सेम ही आएगा। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबका प्लस कर देते हैं ना। डायरेक्ट मेथड में अगर करना हो वेरीफाई, ये जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मीन सेम रहेगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड बोला है तो वहीं तक करना है, ये अलग से नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से, मीन एक्स बार इज इक्वल टू 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 55 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6 है, उसका टोटल करो। 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा, ये 120, 120 प्लस 70 195, 195 प्लस 80 275, 275 प्लस 75 350, 350 प्लस 60 410, तो 410 डिवाइडेड बाई 6। अब 410 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 6 जा
36, ये कितना आएगा 0.0, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 2 पॉइंट से देखो 0 आ गया, 6 3 जा 18, पता चल ही गया ना, देखो सेम ही आ रहा है, 68.33 है, इधर भी देखो वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है 68.33 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोसेस हमने अभी किया वो बिल्कुल सही है, हमारे डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। तो आई होप ये जो एग्जांपल है ये क्लियर हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है क्वेश्चन। इसी तरीके वैल्यूज थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, कम रह सकता है, पॉइंट में रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, बट मेथड आप देख लो। पहले क्या किया मैंने, लिस्ट कर लिया सारे ऑब्जर्वेशन को, उसके बाद मैंने क्या निकाला, सेकंड स्टेप के हिसाब से मैंने क्या लिया, एज्यूम्ड मीन ले लिया, ए किसी को भी ले सकते हो वो। फिर मैंने क्या किया, डी निकाला एक्स माइनस। अब ये डी निकालते समय बहुत लोग गलती कर देते हैं कि ये बड़ा दिख रहा है तो इसी से माइनस करते हैं, ऐसा नहीं करना है, एक्स से ही माइनस करना है। अगर ये नेगेटिव में आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आ सकता है डी। देखो 60 - 75 करा मैंने तो ये -15 आया, 75 से 75 माइनस करा तो 0 आया। अब 80 से जब इसको माइनस करा तो ये पॉजिटिव में आया क्योंकि 80 बढ़ा है। अगेन 75 माइनस से इसको भी इससे माइनस करना, ये एक्स भी है डी भी है तो ये 0 होगा। फिर 65 से जब मैंने 75 को माइनस करा तो देखो माइनस में आया क्योंकि 65 छोटा है ये बड़ा है, इस तरीके से। देन ये फॉर्मूला अप्लाई किया एंड आ गया। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल सीरीज का। इसमें किसी को पूछना है कुछ, पूछो मेरे से। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का हमने सीख लिया। आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है अपने अपने किताब से प्रैक्टिस करना, सेम सिमिलर वे पे स्टेप्स को फॉलो करना खाली, एंड कैलकुलेशन जो है सही रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। शॉर्टकट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशन